ये डीपीके न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मन की बात में बोले मोदी, पड़ोसी ने छुरा घोंपा, दुश्मनी दुष्टों का स्वभाव। भारी मंथन के बाद सीएम गहलोत ने लिया बड़ा फैसला। घायल अवस्था में मिले चिंकारा को लाठी पशु चिकित्सालय से उपचार करवाकर वन विभाग भिजवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हालांकि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर कारगिल युद्ध का दुस्साहस किया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत भी कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे अतिरिक्त कलह को ध्यान भटकाने के लिए दुस्साहस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी लेना। पाकिस्तान ऐसे ही कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही पहुंचता है। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भारत ने जो पराक्रम दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय उन्हें कारगिल जाने और वीर जवानों के दर्शन का सौभाग्य मिला था। पीएम ने कहा कि ये उन पल उनके जीवन के अनमोल क्षणों में से हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाल किले से दिए गए संदेश को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने कहा था कि कारगिल युद्ध में हम एक मंत्र दिया है। यह मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारे ये कदम उस सैनिक को सम्मान के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की चंदौसी में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के बाद 3 चौकियों का शिलान्यास किया है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के कार्यकाल में जनपद में लगभग सभी थानों और चौकियों का कार्यालय हुआ है। आज इसी कड़ी में जनपद में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने चंदौसी कोतवाली में जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के बाद 3 चौकियां संभल गेट, कैथल गेट और मुरादाबाद गेट का शिलान्यास किया है। इस विषय में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि जन सहयोग और पुलिस प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था के तहत जनपद के सभी थानों और चौकियों में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसी के तहत चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में आज 3 चौकियों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के रहने के लिए बैरकों का निर्माण भी कराया गया है, ताकि पुलिस कर्मी अपने बैरकों में रह सके तथा यहाँ पर आने वाले लोगों की शिकायत को तुरंत सुनकर कार्यवाही भी कर सके। सर, आज आपने चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की 3 चौकियों का शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ चंदौसी और सभी थानों का रिनोवेशन कार्य चल रहा है। इसको जन सहयोग से और प्रशासकीय जो हमारे वित्तीय व्यवस्था उसके अनुसार सभी का रिनोवेशन किया गया है। जिनमें मुरादाबाद गेट, कैथल गेट और चंदौसी गेट, इन सभी का चौकियों का भी रिनोवेशन किया गया है। इसको बढ़िया से बनाया गया है, जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं बैरक में रहें तो वहाँ से कोई भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्ड कर सके, क्योंकि जब तक चौकी में रहने की व्यवस्था प्राप्त नहीं होती है, पूरा चौकी का स्टाफ वहाँ पे रहता नहीं है, तो किसी आकस्मिकता की स्थिति में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। थाने से आना है या दूर से आना है तो तात्कालिक जो व्यवस्था है उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए
चौकियों को रिनोवेट कराया गया है, बढ़िया से उसको रहने योग्य बनाया गया, जिससे हमारे कांस्टेबल बढ़िया एक कार्य का वातावरण बने और वहाँ पे अच्छी सर्विस जनता को दे सके। सर, अब जो पुलिसकर्मियों को सुविधाएं मिली हैं चौकी में रहने के लिए, उसके बाद पुलिसकर्मियों को कैसा प्रतिक्रिया है? अब ये तो आप पुलिसकर्मियों से पूछिए, उन्हें रहने की व्यवस्था अच्छी तरीके से दी जा रही है। अब उनका रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक में, तो पब्लिक बताएगी और ये हमारे पुलिसकर्मी बताएंगे कि उन्होंने कितना इसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया जनता के प्रति, और जनता बताएगी कि हमारा पुलिसकर्मियों से कैसा व्यवहार। जहां एक और सरकार का फरमान है कि मनरेगा मजदूरों को कार्य करने के उपरांत 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरी और उन्नाव की आरोहा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारी में ग्राम प्रधान व विभागीय अधिकारियों की तानाशाह रवैये के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए पलीता लगाया जा रहा है और वास्तविक कार्य करने वाले मजदूर मनरेगा की मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि असोहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत तलहौरी ऐसी ग्राम पंचायत है जो विकास कार्य और सरकारी योजनाओं के लाभ से कोसों दूर है। यहाँ के ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके आरोप है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्य कराए जाने और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने जैसे तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे और दावे सिर्फ चुनावी बनकर रह जाते हैं। तलहौर गांव के जिस मनरेगा मजदूर ने अपना खून पसीना बहाकर इस कोरोना महामारी में मनरेगा कार्य में मजदूरी की थी, उनके खातों में पैसे नहीं भेजे गए हैं, लेकिन जो काम पर नहीं आए उनके खातों में सबसे पहले पैसे भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत तलहौरी में तमाम पीड़ित मनरेगा मजदूर के आरोप हैं कि ग्राम प्रधान और जिम्मेदारों की लापरवाही व तानाशाही के चलते बीते महीने से उनके खाते में पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते इस कोरोना संकट काल में तमाम प्रवासी व गैर प्रवासी मजदूर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और जिम्मेदार मौज मस्ती मना रहे हैं, जिसको लेकर तलहौरी गांव के तमाम पीड़ित मनरेगा मजदूर ने पुरवा तहसील आकर तेतरराज उप अधिकारी राजेश चौरसिया को लिखित ज्ञापन देते हुए मजदूरी दिलाने और उनकी गुहार लगाई है, जिस पर राजेश चौरसिया ने तत्काल आरोहा खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को मामले में से अवगत कराते हुए जवाब मांगा है और पीड़ित मजदूरों को जल्द ही भुगतान कराने का आश्वासन भी दिया है। क्या नाम भैया आपका है? मलखे। क्या दिक्कत है आपको? अब हमको यही दिक्कत है कि 2 महीना हो गए नरेला में काम किया हूँ, 13 दिन अभी 3 रुपये नहीं मिला है। कितने दिन का पेमेंट है? 13 दिन का है। कहाँ पे काम किया था? तालाब में, करौली में तालाब में काम किया हूँ। आपको 1.5 महीना हो गए, पहले पैसा नहीं मिला। किस चीज का, कहाँ पर आपने काम किया था? नरेला काम की यहाँ ताल में, मनरेगा के तहत। हाँ। फिर क्या हुआ? और फिर की 10 दिन क्या पैसा नहीं मिला, वो करीब मतलब 15 दिन बीत गए। भाई किस बात को लेकर आप यहाँ तहसील आए हैं? सर ग्राम तलहौरी से आए जी। नरेगा का पैसा मांगने चाहते हैं। कितना, क्या पूरा मामला बताएं। 25 दिन का पैसा है सर, कहीं 5 दिन वहाँ किया, 10 दिन करौली में किया, तेवाई तारा खुदा, भगत खेड़ा खुदा, 1 भी रुपया ही सर नहीं आया मेरा। ग्राम प्रधान से बात किया? प्रधान बोलता है, वो चमचा बोलते हैं मेज पूछ काम करने गए हो। कौन चमचा है, नाम बताएं। तलहौरी के हैं सब, नाम किसके क्यों ले लूँ सर? हम तलहौरी से, ग्राम तलहौरी। और हम समस्या ये है हमारी कि जो है नरेगा का पैसा एक आदमी काम करने जाता है, उसके घर में 4 आदमियों को पैसा आता है, और जो मजदूर काम करने जाता है सारा दिन धूप में फरुआ चलाता है, उसका पैसा नहीं आता है। हमारे चाचा भी काम पे गए हैं, 6 दिन का पैसा उनका नहीं आ रहा है। प्रतिदिन 4 दिन लगातार गया हूँ। प्रधान बोलता है कभी कल डालेंगे, परसों डालेंगे, और डालने को चांस नहीं ले रहा है। तो आप ये बताइए हम लोग क्या करें जब हमारा लोगों का मजदूरी का पैसा नहीं आ रहा है। एक तो महामारी का समस्या ये है, हम लोग शहर छोड़ के यहाँ पे आए हैं देहात में काम करने के लिए वास्ते। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान है हमारे यहाँ का करौली का क्या कहते हैं, प्रदीप कुमार। तो शिकायत किया आपने एसडीएम से? शिकायत भी की है और फिर आज आए हैं। तो पैसा हमारा हमको मिलना चाहिए, सही रहेगा, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई करने का सोचा जाएगा। तलहौरी ग्राम पंचायत में जो मनरेगा श्रमिक हैं, उनका आरोप हम लोगों ने काम किया लेकिन 2 महीने हो गए, अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। आज ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मेरे संज्ञान में ये लाया गया है कि मनरेगा मजदूर हैं वो और उनका भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी असोहा से पत्राचार किया जा रहा है और इनका भुगतान
शीघ्र से शीघ्र कराने हेतु खंड विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। और अब खबर राजस्थान से। जयपुर में शनिवार को भारी मंथन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। राजस्थान की सरकार विधानसभा में कोरोना पर चर्चा करना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ही रात कैबिनेट से इसका अनुमोदन करा लिया था, मगर कल दिन भर कानून भी 2 से चर्चा की गई और इसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ही रात कैबिनेट से इसका अनुमोदन करा लिया था, मगर कल दिन भर कानून भी 2 से चर्चा की गई और इसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के 6 बिलों को विधानसभा में पेश करना है। विधानसभा सत्र बुलाने के एजेंडे को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, लेकिन फिलहाल हम 6 बिल विधानसभा में पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह भी लिखा है कि सरकार के पास संवैधानिक अधिकार होता है कि वह सत्र बुलाए और अल्प अवधि में ही राज्यपाल 2 बार सत्र आहूत की गई है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सत्र बुलाकर के बिल के जरिए व्हिप जारी कर सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्य साबित करा देंगे और इसके बाद सदन में विधायकों की कुल संख्या कम हो जाएगी, तो भी सरकार बहुमत में ही रह जाएगी। और अब खबर श्रीगंगानगर से। नेशनल हाईवे 62 पर आज परिवहन विभाग के उड़न दस्ते के एक सिपाही को एक ट्रक चालक को गाली देना उस समय भारी पड़ गया जब ट्रक चालक ने एकरार होकर उड़न दस्ते को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग का उड़न दस्ता कैंचिया के पास ट्रकों को चेक कर रहा था। एक ट्रक को रोककर गाड़ी चालक से उड़न दस्ते के एक सिपाही ने गाली देते हुए कागजात मांगे और गाली सुनकर ट्रक चालक आग बबूला हो गया तथा कहने लगा कि आप गाड़ी की चालान कर दो, नियम अनुसार कार्रवाई करो, लेकिन गाली क्यों दी। तब तक एक अन्य ट्रक चालक भी इकट्ठे हो गए तथा परिवहन निरीक्षक का घेराव कर कर्मचारियों से माफी मांगने की मांग की, लेकिन चालकों का गुस्सा देखते हुए रोकने के बावजूद उड़न दस्ता मौके से रफूचक्कर हो गया। चालकों ने बताया कि उड़न दस्ता जब कागजात सही होने के बावजूद भी क्रॉसिंग, ओवरलोडिंग आदि कमियों का निकाल कर रुपए ठगने के प्रयास में रहते हैं तथा रिश्वत न देने पर गाड़ी खड़ी करवा लेते हैं। यही नहीं, ट्रक चालकों से रुपए ऐंठने के लिए साथ में एक सिविल आदमी भी रखते हैं जो चालकों से रुपए इकट्ठे करने का काम करता है ताकि रुपए लेते हुए उड़न दस्ते के कर्मचारी वीडियो में न आ जाए। चालकों ने बताया कि आरटीओ के बेवजह परेशान करने की आदत से सब परेशान हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चालान होने के बावजूद चालक को परेशान किया जा रहा था। हारकर ट्रक चालक ने ट्रक व खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगाने का भी प्रयास किया था। पीड़ित चालक ने बताया कि आरटीओ को रुपए दे देकर परेशान हो गया, किस्तों पर गाड़ी ली, अब गाड़ी की किस्त निकाले या बच्चों का पेट पाले या फिर गाड़ी की बचत इनको बांटते रहें। चालकों ने राज्य के परिवहन मंत्री को दरख्वास्त की है कि इन आरटीओ की मनमर्जी पर रोक लगाकर चालकों को बेवजह परेशान न किया जाए। और अब खबर जयपुर से। जयपुर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण संगठन द्वारा कोरोना योद्धा व कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जयपुर शास्त्री नगर स्थित अमानिशा दरगाह में कार्यक्रम किया गया जिसकी अध्यक्षता अब्दुल रसाक भाटी ने की। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आबिद खान व प्रदेश सचिव पद पर अशरफ कुरैशी को नियुक्त किया गया। साथ ही कोरोना काल के दौरान जिन लोगों से गरीब बेसहारा लोगों की हर संभव मदद की उनको भी सम्मानित किया गया, जिसमें पप्पू कुरैशी, रशीद आर.के, युवा नेता अजहरुद्दीन अफ्ताबा, गौरन भाटी साहब को सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किस विषय को लेकर? ये हम लोगों ने जो क्वारंटाइन के अंदर जो लोगों ने मदद की है, जो खिदमत करी है, घर घर जाकर लोगों को सामान पहुंचाया, उन लोगों को जो कोरोना योद्धा हैं उन लोगों को हम सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए प्रोग्राम रखा गया। आपका ये संगठन कब से काम कर रहा है?
संगठन को साल भर हो गया। बाकी वैसे तो MP वगैरह में, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर सब जगह काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हम लोगों ने राजस्थान के अंदर साल भर हो गया काम। किस चीज़ को लेकर आपका संगठन काम करता है? एक मुस्लिम कौम को लेके इस संगठन को हमने जोड़ा गया है। इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरी कार्यकारिणी गठित कर दी है। मुस्लिम लोगों के साथ में जो समस्या आती हैं, मस्जिद हुए, मदरसे हुए, कब्रस्तान हुए, उन लोगों को हम लोग जागृत करना चाहते हैं। अगर वो समस्या आती हैं तो सरकार के आगे हम प्रस्ताव रखना चाहते हैं और प्रस्ताव रख के हम लोग अपनी समस्याओं को सुझाव करना चाहते हैं। आगे क्या काम करने वाला है संगठन? आगे संगठन हम लोगों का यही काम करेगा कि मुस्लिम जो लोग हैं उन लोगों को जागृत करना, उनकी शिक्षा वगैरह को, उनकी शिक्षा पे ध्यान देना, आगे उन लोगों को तालीम पे ध्यान देना, और अगर किसी की कोई समस्या आती है, कोई मदद होती है तो उसके लिए हम मदद करने को लॉकडाउन में आपके संगठन ने क्या काम किया? लॉकडाउन के अंदर हम लोगों के संगठन ने लोगों की बहुत मदद करी है। कई लोग जैसे कोरोना टाइम के अंदर वहाँ SMS वगैरह में गए, कई जगह जो गए हैं लोग बाग, टोंक से भी आए, जयपुर से भी गए, उन लोगों को जो समस्याएं थी उन लोगों को हमने हेल्प करी है। लोगों को घर घर जाके राशन पानी वगैरह पहुँचाया है। कई लोगों की समस्याएं हैं जिनके घरों में राशन नहीं थे, किसी के पास पैसे नहीं थे, उन लोगों की समस्याओं को हमने दूर किया। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ना बेमतलब के मुद्दे, ना बेमतलब की बहस, खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। DPK न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब खबर भीलवाड़ा से। जिले के श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल के CEO श्याम बिरला ने बताया कि आज जॉइंट्स हॉस्पिटल अहमदाबाद के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर के परामर्श सेवा सोनी हॉस्पिटल में रही। डॉक्टर हार्दिक कोचेटा पेट एवं लीवर के विशेषज्ञ, डॉक्टर जितेंद्र कोटड़िया फेफड़े और रोग के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दी हैं। जॉइंट्स हॉस्पिटल के मार्केटिंग हेड नीरम ने बताया कि शिविर में एसिडिटी, पेट में दर्द, पीलिया, लंबे समय से दस्त का रहना, उल्टी या शौच में खून आना, अचानक वजन का घटना, लीवर में सूजन आना, आमाशय संबंधित बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, लंबे समय से खांसी का होना या पुरानी खांसी का इलाज, फेफड़ों में कैंसर का उपचार, फेफड़े में पानी भर जाना या हवा भर जाने से सांस लेने में दिक्कत होना, सोते समय सांस लेने में दिक्कत होना आदि का परामर्श दिया गया। साथ ही भीलवाड़ा में प्रदेश सरकार को अस्थिर करने पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए भीलवाड़ा कलेक्टर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें भाजपा द्वारा सरकार गिराने के प्रयासों पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक जमकर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के निर्देश पर आज हम यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, वह लोकतांत्रिक की हत्या है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करवाएं, जिससे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार अपना बहुमत साबित कर सके। सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर उन्होंने टालते हुए कहा कि हमें परमिशन है और हम सब नियमों से काम किए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ये धरना जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दिया गया है। इसके माध्यम से हम राज्यपाल और राष्ट्रपति को अवगत कराना चाहते हैं कि जो षड्यंत्र वो राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए कर रहे हैं, उस षड्यंत्र को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पूरे 5 साल शासन चलेगा और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर गहलोत साहब के साथ खड़ा है। हाँ, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना है। धन्यवाद। भीलवाड़ा में बिजोलिया पंचायत समिति के लक्ष्मीखेड़ा गांव की सरकारी जमीन विवाद का मसला गरमाने लगा है। इस विवाद के बीच अब मांडलकर विधायक गोपाल खंडेलवाल ने भी मोर्चा खोल लिया है।
सरकारी कार्यालय निर्माण के लिए जमीन विवाद को लेकर विधायक गोपाल खंडेलवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों और पंचायत द्वारा चयन की गई जमीन पर ही भवन निर्माण करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी जाएगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नव सर्जित ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेड़ा में पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने मिलकर राजकीय कार्यालय के लिए 26 फरवरी 2020 को पंचायत कोरम में भूमि का चयन कर प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार ने पंचायत द्वारा प्रस्तावित जमीन के विरुद्ध जाकर अन्यत्र भूमि आवंटन कर दी थी, जिसका आज हम यहां पर विरोध करने आए हैं और हम मांग करते हैं कि हमें उस जमीन पर ही भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाए। आज हमारे बिजोलिया पंचायत समिति की एक नई ग्राम पंचायत बनी है। उसका गठन होने के बाद नए सरपंच का चुनाव हुआ, पूरा वार्ड मेंबर और सब निर्वाचित हुए। उसके बाद कोरम में और ग्राम सभा में निर्णय करके इन लोगों ने वहाँ पे पंचायत भवन और सरकारी कार्यालय का निर्माण कराने के लिए भूमि आवंटन के लिए लिखा, जिस पूरी ग्राम पंचायत ने, ग्राम सभा में पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर जो निर्णय किया कि ये फला जमीन अराजी हमारे उपयोग के लिए हमारे को आवंटित किए जाए, परंतु प्रशासन ने उनके विरोध में जाके दूसरी ज़मीन जो इंटीरियर में है उसको लोटबैंड कर दी है। उसको हम पूरा ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेंबर और सरपंच, उप सरपंच और गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लक्ष्मीखेड़ा पंचायत समिति बिजोलिया में जो आज उसको निरस्त करने के लिए आए, और जो पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने, गांव की सरकार ने जो निर्णय किया, जो उन्होंने डिमांड की, वही भूमि उनके आवंटन करने के लिए कलेक्टर साहब को कहा। कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया। आगे नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, किसी भी हद तक हमारे गाँव के आदमी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजा के, जनता के निर्णय, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने जो भेजा उसके खिलाफ जाके इन्होंने आवंटन किया, ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सब उसके लिए तैयार हैं। जोलिया एसडीएम उपखंड अधिकारी जी और तहसीलदार जी ने दोनों ने मिलकर खेल किया है, जो बहुत गलत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोधपुर जिले के तिवरी कस्बे में रविवार से 5 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तिवरी तहसीलदार दीपक सांखला ने कस्बे में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाए हैं। इस दौरान मेडिकल की दुकानों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। लॉकडाउन लगने के बाद कस्बे में सभी बाजार बंद रहे। बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया, वहीं गलियों में भी सन्नाटा दिखाई दिया। लोग सरकारी नियमों की पालना करते नजर आए। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान की भावनाओं के विपरीत लोकतांत्रिक की हत्या कर राजस्थान की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयासों के विरुद्ध प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में जैसलमेर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद भार्गव के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में धरना विरोध प्रदर्शन किया तथा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला सहित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोविड-19 के जोधपुर में बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। जोधपुर के मंडौर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के बाद आज आयुक्तालय, पुलिस व नगर निगम टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिस ने मंडी परिसर में ड्रोन उड़ाकर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क नहीं लगाने वाले और गाइडलाइन की अवहेलना पर दुकानदारों, आमजन के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की। डीएसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जोधपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद सरकार की ओर से इसे गंभीरता से लिया गया है। इसको लेकर आज सोशल डिस्टेंस की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्यवाही की गई। इसके तहत मंडौर मंडी में महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना वसूली के साथ ही आमजन से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील भी की गई ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
आप लोगों को पता है कि कोविड-19 को लेकर काफ़ी सीरियस हैं हम लोग जोधपुर प्रशासन। उसी के तहत नगर निगम और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने आज मंडोर मंडी का भ्रमण किया और वीडियोग्राफर और ड्रोन दोनों से सर्वेलेंस किया और उसके उपरांत जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे थे उनका चालान काटा गया है। इसमें ये जो कार्रवाई है वो रेगुलर चलता रहेगा और नगर निगम और पुलिस मिल के आगे ये कार्रवाई जो है रेगुलर करेंगे। नगर निगम कमिश्नर रोहिताश्व जी जो है IAS अधिकारी वो भी साथ में हम। जैसा कि आपको सर ने बताया, DCP सर ने बताया, ये अभियान अभी तक निरंतर चल रहे थे। अब इसको हम और ज़ोर शोर से करेंगे और इसके माध्यम से हम आप सभी को जोधपुर वासियों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कोरोना फैल रहा है उसकी जंग एक साथ ही जीती जा सकती है। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और हमको मजबूर ना करें कि हम ऐसे कड़े कदम उठाने पड़े जिससे हम सभी को हानि पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मामले में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जैसलमेर में लाठी गांव के पास ओरन में रविवार सुबह एक हिरणों का झुंड विचरण कर रहा था। विचरण कर रहे हिरणों के झुंड पर आवारा श्वान ने हमला कर दिया जिससे हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान गायों को चराने के लिए छोड़ने जा रहे प्रकाश दर्जी एवं घनश्याम दर्जी ने हिरणों के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों घटनास्थल पर पहुंचे तथा उन्होंने लाठी एवं पत्थरों से श्वानों को खदेड़ा तथा घायल हिरण को अपने कब्जे में ले लिया ताकि उन्होंने इस घटना की सूचना लाठी वन विभाग के वनपाल कान सिंह मेड़तिया को दी। सूचना मिलने पर लाठी वन विभाग से वनपाल कान सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में भागे खा शेरखा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल हिरण को अपने कब्जे में लिया तथा लाठी पशु चिकित्सालय लेकर आए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय के चिकित्सक प्रभारी जीतराम गुर्जर ने घायल हिरण का प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद घायल हिरण को लाठी वन विभाग के स्थायी रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया जहाँ पर हिरण भर्ती है और उसकी देखरेख व उपचार किया जा रहा है। आज सुबह की बात है, मैं गाय चराने के लिए हमारे गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर गया था। वहां पे मैंने देखा कि घायल अवस्था में एक हिरण को देखा। फिर मैं वन विभाग की टीम को संपर्क किया और उनको सूचना दी। वहाँ से वापस आए थे, वहाँ से लेके हॉस्पिटल में लेके गए, प्राथमिक वहाँ पे उपचार किया और उपचार करने के बाद वहाँ पे वन विभाग टीम को हमने सुपुर्द कर दिया। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।